प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार, अपनी आदतों में, या यूँ कहें कि अपने में थोड़ा सा सुधार पूरा का पूरा जीवन, पूरा का पूरा जीवन, पूरे जीवन की दिशा ही बदल देता है। मैं कह रहा हूँ पूरे जीवन की दिशा। आपके अपने में सुधार पूरे जीवन की दिशा ही बदल देता है। थोड़ी सी कुछ आदतों में बदलाव, और ये अलग अलग स्तर पर होता है। शरीर के स्तर पर अलग, मन के स्तर पर अलग, चेतना के तल पर अलग। हम उसी पर इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को पूरा सुनें, तो इसका आप पूरा लाभ ले पाएंगे। जो बात कही जा रही है वो आपको पूरी तरीके से, कुछ उससे जुड़ी हुई बातें हो सकता है वीडियो के बीच में, हो सकता है अंत में ही आती हैं, तो उसको आप वीडियोस को पूरा सुने। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम जीवन में ऐसी छोटी सी घटनाएं, आपके आसपास कई सारे लोगों के बीच ऐसी होती रहती हैं घटनाएं, हम उसी उसी घटनाओं से ही उदाहरण लेते हैं इस चीज़ का। कैसे जीवन की छोटी छोटी आदतें, कई सारे हमारे, आप जिस भी उम्र, जिस भी एज में हैं, हम जिस भी एज ग्रुप में हैं, हमारी जो भी उम्र है अभी, उसके आसपास के लोगों को आप देखिए, या आप जो 20, 22, 25, 30, 35 वर्ष, इन वर्ष के जो युवा हैं, ये युवा होते हैं, इनको आप देखिए, कभी नशे की लत, किसी की नशे की कोई भी लत, सिगरेट की, शराब की, ये जब लत लग जाती है तो आप देखेंगे पहले तो शराब, पहले तो सिगरेट, पहले तो जो जो लोग पान मसाला वगैरह, तंबाकू वगैरह इसका सेवन करते हैं, तो पहले तो ये सेवन उसका करते हैं, पहले ये शराब का सेवन करते हैं, बाद में शराब इनका सेवन करने लगती है, फिर ये शराब का सेवन नहीं करते, फिर शराब ही इनका सेवन करने, फिर ये छोड़ना भी चाहे तो भी नहीं छोड़ते। लोगों के घर छूट गए, लोगों के घर टूट गए, लेकिन शराब नहीं छूटी, सिगरेट नहीं छूटी। और घर तो बात की बात है, शरीर ही पूरा टूट गया, शरीर रह नहीं गया। और क्या थी? थोड़ी सी कोई आदत थी, कुछ आदतें थी। अब मैं आपको इसका बहुत, कितना सरल सा लाभ है। अगर आप जीवन को अपने बदलना चाहते हैं, आपके आसपास के भी जो लोग हैं उनको भी आप प्रेरित कर सकते हो। खुद भी ये सोचने की बात है, जो लोग शराब, सिगरेट, ये सारी चीज़ों का सेवन करते हैं, आप देखिए जीवन में पहली चीज़ तो उन्हें अपने स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। अगर आप ये चीज़ें ना कर, अगर आप ये चीज़ें, जो लोग आध्यात्मिक हैं खास तौर से, और जो लोग ये कहते हैं कि जो लोग बुरे होते हैं, सिगरेट शराब इन सब का सेवन करते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से चलते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा धन रहता है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आती, वो देखो कैसी ज़िंदगी का एंजॉय कर रहे हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, लोग ये समझते हैं। और ख़ास तौर से जो अच्छे से जीवन को जीते हैं, अच्छे से जीवन को जीने का मतलब है जो इन चीज़ों की आदी नहीं है, जिनको इन चीज़ों की आदतें नहीं है, वे ये, हम उनकी हमेशा ये शिकायत रहती है कि लाइफ को तो वे ही इंजॉय कर रहे हैं, हम फालतू में इतना सब कुछ कर रहे हैं और फिर भी परेशान हैं। और उनकी देखिए इतनी बुरी आदतें हैं, फिर भी उन्हें कोई परेशानी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे जिनको, जब आप सिगरेट, शराब, तंबाकू, इन सब चीज़ों से, जो ये छोटी छोटी आदतों की बात कर रहा हूँ, इनसे आप दूर रहते हैं, तो सबसे बड़ी बात तो आप स्वस्थ होते हैं, शारीरिक रूप से आप स्वस्थ होते हैं। दूसरी चीज़, धन कितना इसमें खर्च होता है एक शराब की बोतल लेने में, अगर ठीक ठीक आप पीते हैं, देसी वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सभी लोग समझ रहे होंगे, ठीक ठीक मैं बात कर रहा हूँ, तो 500, 700, 1000, 1200 ऐसे रुपए तक की आती। इतने महंगे में एक व्यक्ति अपने 10 दिन का खर्च आराम से चला सकता है। अगर वो गांव वगैरह में है तो और कम में उसका खर्च चल जाएगा। शहरों में आराम से आप 5-7 दिन का खर्च आराम से चला सकते हैं। एक दिन की आपकी 10 दिन की सब्जी आ सकती है घर की, और उतने में आप एक दिन का शराब में खर्च करते हैं। सिगरेट में लोग ऐसे खर्च करते हैं, गुटखे में ऐसा इतना पैसा खर्च करते हैं। यानी आपके धन की भी बचत होती है, आपके शरीर की भी बचत होती है, शरीर स्वस्थ होता है। अभी तो धन की बचत होती होती है। तीसरी चीज, आप जब आप भविष्य में, अभी तो ठीक है, जब आप भविष्य में 60, 70 और 80 वर्ष के होंगे तो कई सारी बीमारियां हो जाएंगी। जो आज बड़े खुश हैं,
आज बड़े खुश हैं इन चीज़ों की लत में, इन चीज़ों की आदतों में, भी अंत में दुखी होंगे ही होंगे, अंत में दुखी उन्हें होना ही होना है। और इस दुख का कारण कुछ और नहीं है, इस दुख का कारण बस यही चीज़ें हैं। ये धीरे धीरे शरीर पर असर करती हैं, बाद में आप नहीं छोड़ सकते। फिर मैंने आपको बताया जैसे ये आदतें आपको ऐसे जकड़ लेती हैं। तो जिनको ये शिकायत रहती है कि वे ये सब नहीं करते, ये बहुत अच्छी बात है। धोखे से भी, भूल कर भी आप ऐसा मत करिए। देख लीजिए नशे वालों की कितनी बुरी, आपने शायद देखा नहीं है, आसपास के लोगों को अगर आपने ध्यान से देखा हो तो। और इसमें कुछ नहीं रखा है, थोड़े से और तात्कालिक क्षण के लिए, तात्कालिक सुख के लिए हम अपने पूरे जीवन को, अपने शरीर को ही, और चौथा फायदा इसका क्या है पता है आपको? पूरा परिवार, आपका आसपास का समाज, ये भी आप, इससे भी आपका परिवार खुश रहता है। जो शराब या सिगरेट पीने वाले परिवार, उनसे परेशान है, कह कह के परेशान है उनके घर वाले, तब भी नहीं छू। अब वो क्या करें, अब उन्हें आदत पड़ गई। तो सेहत का भी नुकसान, परिवार का भी नुकसान, और इससे राष्ट्र का, उनके देश का और आसपास के समाज को भी नुकसान पहुंचा रहे हो। ये भी पाप आपके सर जाएगा जो ऐसा करते हैं, क्योंकि उन्हें देखकर दूसरे लोग उससे आकर्षित होते हैं। आप जो करते हैं वही तो दूसरे लोग सीखते हैं आपसे। आपने आज जैसे भी हैं, लोगों का आप पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए आप ऐसे हो गए हैं बहुत से लोग। तो अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो आपसे लोग सीखेंगे। तो अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा सीखेंगे, यानी ये पुण्य भी आपके साथ जाएगा, नहीं तो ये सारे पाप आपके साथ जाएंगे। तो कुछ आदतें आपका जीवन बदल देती। ये तो हो गया शारीरिक तल पर। अगर आपको कोई, जिनको कोई आदत नहीं है बुरी, उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, वे तो भूल कर भी ऐसा ना करें। और जिनको आदत है वे इसे बदलें, वे समझें जीवन क्या है, वे समझें, जैसा मैंने आपको बताया कि कितना लाभ है उन्हें। फिर क्यों इस चीज़ पे मन को समझाएं। ज़बरदस्ती से बात नहीं बनती है, याद रखिए, ज़बरदस्ती से कोई भी बात बनती नहीं। समझ के कि क्या शरीर के लिए ज़रूरी है, क्या बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए, ऐसी आदतों को क्यों मैं नुकसान पहुंचा रहा हूँ, क्यों मैं ये पाप ले रहा हूँ, अपने अपने शरीर को भी नुकसान पहुंचा रहा हूँ, अपने मन को भी नुकसान पहुंचा रहा हूँ, और लोगों का भी नुकसान कर रहा हूँ किसी भी तरीके से। जब आप सिगरेट, शराब, गुटखा, ये सारी चीज़ें उपयोग करते हैं, ऐसी ही अश्लील चीज़ों के बारे में, ये सारी चीज़ें आप जब फैलाते हैं तो सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आ जाती हैं। आप उतना पाप, याद रखिए, आप उतना पाप अपने ऊपर ले रहे हैं। आप अपनी आत्मा का हत्या तो कर ही रहे हैं, आप लोगों के भी पाप के भागी बन रहे हैं, क्योंकि आप समाज में भी ये फैला रहे हैं और आप अपने लिए भी ऐसा कर रहे हैं। तो अगर आप कुछ आदतें अपना लें, ये तो हो गया छोटी छोटी आदतों के बारे में। अब जीवन, ये तो शारीरिक तल की बात हो गई, शरीर को स्वस्थ। और मन की मैंने आपको बता दी, जो अश्लील चीज़ें बेचते हैं, जो धन के पीछे ही भागते रहते हैं, जो लोभ के पीछे, लोभी प्रकृति के, कि हर चीज़ के लिए धन, जो जुआ गैम्बलिंग वगैरह करती, इन चीज़ों को भी छोड़िए। इसमें बहुत ज़्यादा सार नहीं है, बहुत ज़्यादा सार नहीं है। ये एक नुकसान है सोसाइटी का भी और आपका अपना भी। सही तरीके से धन का खर्च करना, उसमें अपना जीवन जी लेना, इससे बड़ा यही तो स्वर्ग है, और कहीं स्वर्ग है ही नहीं, बस यही स्वर्ग है। अब हम बात करते हैं आत्मा की और चेतना के तल पर। कुछ आदतें, जैसे सुबह से उठना, ब्रह्म मुहूर्त में कहा है उठने के लिए, 4 से 6 के बीच का, 4 से 6 के बीच। अब मान के हम बहुत आगे की बात नहीं करेंगे कि 3:30 से हम 2 बजे से 2:30 से उठे। आप तो 4 बजे से 4 से 5 के बीच धीरे 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 आप इस समय को लाइए कि 4 से 6 के बीच आप उठ जाइए। 6 से पहले पहले, सूर्योदय से पहले उठना। और उठना ही नहीं, केवल उस समय ध्यान करना, उस समय भक्ति, उस समय ईश्वर चिंतन करना, तत्व का चिंतन करना, ये आपको ऊर्जा देगा। ये आपकी आदत आपका जीवन बदल सकती है, ज़बरदस्त तरीके से बदल सकती है। ये तो हो गया ब्रह्म मुहूर्त का समय, यानी सुबह। ऐसे ही शाम का संध्याकालीन समय होता है, जब रात्रि और दोपहर का समय, दिन ढल रहा होता है, दिन ढल के अंत में होता है रात्रि का अगला, यानी सूर्यास्त के समय,
सूर्यास्त के बाद ही। इस समय भी ध्यान और चिंतन का समय होता है। ये समय दीजिए ध्यान और चिंतन में, 15-20 आधा घंटे का जितना भी आप समय दे सकते हैं रोज निकालिए, रोज। इससे आपके मन को एक आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है, स्पिरिचुअली पावर आपके अंदर पैदा होती है। इस समय प्रकृति का विशेष, नेचर का बहुत ही सहयोग होता है आपके लिए। प्रकृति आपके ऊपर विशेष रूप से सहयोग करती है ताकि आप शरीर और मन से ऊपर उठ सकें। ऊर्जा का सहज ही ऊर्ध्वगमन होता है, एनर्जी का अपफ्लो होता है। तो आपको हेल्प मिलती है, आपको सहायता मिलती है ऊपर की ओर उठने में, चेतना के तल को ऊपर उठाने में आपको बहुत मदद मिलती है। इसलिए इसका ध्यान नियमित रूप से आप जब करेंगे, जबरदस्त रूप से जीवन बदलता है, जबरदस्त रूप से। ये छोटी आदतें हैं लेकिन जीवन को बदल सकती। कुछ आदतों से आपको बचना है। अगर आप भी कुछ आदतें छोड़ देते हैं तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे, और ये आपको आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रखेगा। ऐसे ही रात्रि में सोने से पहले, जब आप जैसे ही सोने जाते हैं उस समय भी चिंतन करिए। सोते सोते चिंतन करिए, तत्व का चिंतन, परमात्मा का चिंतन। एक कोई नाम ले लीजिए, ईश्वर, कोई भी नाम जो ईश्वर का संबोधन करता, तो ऐसे नाम का चिंतन करते हुए रात्रि में निद्रा का लाभ करिए। योग का सारा खेल, योग चित्त वृत्ति निरोधा, मन को रोकने का है। आध्यात्म का सारा खेल ही मन को रोकना है। अगर आप मन को रोकने में कामयाब हो जाते हैं, जैसे ही आप नाम जपते हैं तो आप मन धीरे धीरे नाम, एक ही नाम का चिंतन करना है, एक ही नाम धीरे धीरे आपके मन को पकड़ लेता है, आपके विचारों में घुल मिल जाता है। धीरे धीरे सारे विचार उसमें एकत्रित हो जाते हैं और अंत में नाम ही शेष हो जाता है। यानी मन का निरोध हुआ और योग घटित हुआ। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं। रात दिन ईश्वर का सुमिरन करिए, क्योंकि जीवन बहुत ही छोटा है, बहुत कम समय है हमारे पास, और हमें बहुत आगे तक जाना। हमें अपने शरीर और मन की सीमाओं से इस जीवन में तो पार जाना ही है, और आगे जीवन पता नहीं होगा या नहीं होगा, हम नहीं जानते। ये हमारे पास अभी मौका है, आज मौका है, कल किसने देखा। तो चिंतन करिए, वेदांत का चिंतन करिए, वेदों का चिंतन करिए, भक्ति करिए ईश्वर की, प्रभु के नाम से, राम, शिव, ओम, कोई भी सरल सा नाम लेके रात दिन उसका सुमरन करिए। और जो भी आप काम कर रहे हैं वो करिए, जो भी काम कर रहे हैं करिए, लेकिन रात दिन अपने शरीर और मन की सीमाओं से ऊपर उठने का प्रयास करते रहिए। ये चीज़ें आपके जीवन को बदल दी। ये छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त आप में रूपांतरण लाएंगी। धीरे धीरे होगा सब कुछ, धीरे धीरे होगा, मन धीरे धीरे होगा। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।